राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आज दीपावली का पावन पर्व है और यह पर्व आप सभी के घरों में असीम खुशियाँ, सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर सुनते हैं दीपावली के दिन सुने जाने वाली पावन कथाएं, जिन्हें श्रवण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का अस्थायी वास होता है। और माँ लक्ष्मी जी की कथा से पहले हम सब करेंगे श्री भगवान गणेश जी की पावन कथा का श्रवण, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता गणेश जी के स्मरण से तो कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। एक बार एक नगर में एक मलिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहाँ पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचे। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्रियाँ और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती थी। मलिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मलिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अब उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मलिन के बेटे के साथ कर दिया। मलिन ने सबसे पहले बेटी बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मलिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखे मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची। पहुंचकर वह मलिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मलिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वो सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी, यह तो आपका पोता है और यह भी आपका ही घर है। यह दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मलिन को दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब दीपावली पूजन की कथा के अनुसार एक बार गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उसी पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा,
मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। यह बात घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को बताई तो पिता ने सुनते ही हाँ कर दी। अगले दिन जाते ही साहूकार की बेटी ने देवी लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों अच्छे मित्र की तरह आपस में वार्तालाप करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर पर ले आई। अपने घर में लक्ष्मी जी के ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, अनेक प्रकार से स्वादिष्ट व्यंजन उसे परोसे, खूब खातिरदारी की। बाद में साहूकार की बेटी वापस लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, सखी अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब साहूकार की बेटी ने निमंत्रण तो दे दिया लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो बहुत उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी, क्या उन्हीं की तरह उन्हें भोजन परोस पाएगी। सोचकर साहूकार की बेटी उदास हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी तो फौरन मिट्टी से चौका लाकर साफ सफाई कर, 4 बाती की मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी के नाम लेकर बैठ जा। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाल और भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गई। साहूकार की बेटी ने उन दोनों की खूब सेवा की, उनकी खातिर की और लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर आदमी बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा ने लकड़हारे को प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार में दे दिया। लेकिन लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का क्या महत्व पता था। वह तो साधारण लकड़ियों की तरह जंगल में चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें भी जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसको समझ में आ गया कि धन का प्रयोग तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी में जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के दिन पहले नरकासुर का वध किया। नरकासुर एक दानव था और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त कराया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसी सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उसे मनवांछित दे दिया। अब वरदान मिलने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विशाल सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि साधु ने उस सांप से राजा की रक्षा की थी। इस प्रकार एक साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडर में बदल गया। राजा ने अब की बार फिर उसकी प्रशंसा की। अब की बार प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अब अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणेश जी भगवान को प्रसन्न किया। गणेश भगवान जी के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया। इसलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी भगवान के रूप में धन और बुद्धि की पूजा की जाती है। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण को हारने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की उपलब्धि में दिवाली मनाई जाती है। श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दशरथ द्वारा वनवास दिया गया था। उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी भी वनवास के समय उनके साथ थे।
तीनों ने 14 साल तक जंगल में भटकते हुए तरह तरह की चुनौतियों का सामना किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। एक दिन जब माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण ने संत का रूप धारण करके छल से उनका अपहरण कर लिया था। दिव्य पक्षी जटायु बहादुरी और उसी रावण से लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन रावण माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज्य लंका में ले गया। श्री राम वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान जी की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। पत्थरों को उछाल कर वरदान प्राप्त है, इसलिए वे पानी में डूबते नहीं। एक लंबी लड़ाई के बाद श्री राम ने रावण को हराया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, तब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने राज्य अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए खूब दिए सजाए और अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हम रोशनी की त्योहार दीपावली मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश का जीत का प्रतीक है। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे के वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।